आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। Man, I'll tell you what, the greatest post-graduation speech I've ever heard, and I never thought any leader would come out and actually say it. Modi ji. तो ये ग्रेटनेस है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी के उस वीडियो में से मैं कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करूं। Modi magic, India's prime minister putting himself front and center. This is brand Hindustan. This is brand Modi. In my opinion, he has just lit up college campus in India. हम आज पाकिस्तान की एजुकेशन सिचुएशन को कंपेयर करें इंडिया से, क्योंकि मैं ये पढ़ रहा था आज, इंडिया में हर साल 25 से 35 हजार PhDs पैदा होते हैं, पढ़ाए जाते हैं, निकलते हैं सिस्टम से। कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान में 1947 से लेके आज तक को 35-40 हजार PhDs निकले, हम कोई 2700 PhDs निकालते हैं। हमारा तालीमी निजाम तो इंडिया से बहुत बदतर है। Graduate student from college, you need to hear this. And for those that are not, you need to hear this. कभी गर्दिशी कर्जा सर पे चढ़ जाता है। कौन है ये लोग भाई? कब तक इन्होंने रहना है हमारे ऊपर? मोदी जी, तुसी ग्रेट हो। He comes out and he, in his eloquent way, nails it. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की क्लिप में आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में युवाओं को देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाने का संदेश दिया। मोदी ने छात्रों से कहा कि अपने हर फैसले में राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखें और सोचें कि उनके काम से देश को क्या फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 30 से 35 साल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं और आज के युवा विकसित भारत की नींव मजबूत करेंगे। उन्होंने सेमीकंडक्टर, स्पेस और ड्रोन जैसे नए क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और युवाओं के लिए नए अवसर तैयार हो रहे हैं। मोदी ने सोशल मीडिया के दौर में तुलना से बचने की सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, असली मुकाबला दूसरों से नहीं बल्कि खुद से है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी दिल्ली में परम प्रज्ञा नाम की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सुविधा का भी उद्घाटन किया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। Modi. Dude, a post-graduation speech. I analyze speeches for a living, you all know. Most of you. If not, welcome to the show. Modi has just given a post-graduation speech unlike any other I've ever heard a world leader give. It sent chills up my spine because we just don't hear it. The greatest leader in the world right now, as far as the polls go, is Modi Ji. And I agree with him 100%. Undisputed GOAT, in my opinion. He has just lit up college campus in India with what he said regarding the graduates that were getting ready to go off into life and into their journey, as many of you out there. So if you're a graduate student from college, you need to hear this. And for those that are not, you need to hear this because it's what everybody out there, the world you're coming into, is thinking. Almost. I'm just, what I believe is that this is what people really think about college students when they come out, is they've got all this information, but it just doesn't apply to what they're getting ready to do. They don't. You've got to hear Modi. Modi explains it better than I ever could. But man, I'll tell you what, the greatest post-graduation speech I've ever heard, and I never thought any leader would come out and actually say it. Modi ji, he comes out and he, in his eloquent way, nails it. तो ये ग्रेटनेस है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी के उस वीडियो में से मैं कुछ क्लिप आपके साथ शेयर करूं और उन बच्चों के वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। मोदी जी ने जिन लफ्जों में पूरा मंजरनामा पेश किया है, वो वाकई ही ग्रेटनेस वाली बात है। इसलिए कि ये कहना कि हम इन बच्चों के खिलाफ एक्शन लेंगे, इससे कोई फायदा नहीं।
इससे कुछ हासिल हसूल नहीं होने वाला, बल्कि ये भारत के बच्चे हैं, इनको गले लगाना है, इनको अच्छा रास्ता दिखाना है। और बच्चे खुद ही महसूस करते हैं, जो मोदी जी ने कहा कि बच्चे हैं, उनसे तो गलतियां होंगी। मैं यहां कनाडा में बैठ के सोच रहा था कि ये बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया की भेड़ चाल में और वो जो वहां का मोमेंट ऑफ प्रोटेस्ट है, बस उसमें फंस गए। बस बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, भीड़ चाल में चल निकलते हैं। तो उनको समझाना, उनको राह दिखाना, असल खेल तो वो है। अब जब मैं ये कहता हूं कि मोदी जी तुसी ग्रेट हो, तो उसके साथ साथ मुझे उन बच्चों को भी कहना पड़ता है कि तुसी बच्चों ग्रेट हो जी एज वेल, कि वो बच्चे, छोटी छोटी उम्र के बच्चे, अब वो वीडियो रिलीज कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं। एक ऐसी ही बच्ची जिसने कुछ ऐसी बातें की थी, अब वो बेचारी अपना वीडियो रिलीज कर रही है। 15 साल की बच्ची है। मैं आमतौर पर बच्चों के वीडियो नहीं दिखाया करता, लेकिन चूंकि वो बच्ची खुद अपना वीडियो अब रिलीज कर रही है, माफी मांग रही है, तो ये छोटी बच्ची कह रही है कि मैं इतनी शर्मिंदा हूं कि नजर भी नहीं उठा सकती। मैं अपने बच्चों से भी छोटी इस बच्ची को कहूंगा कि बेटी, अब आप अपनी आंखें उठाओ, क्योंकि आपने माफी मांग ली है। मोदी जी ने भी आपको माफ कर दिया और कौम ने भी आपको माफ कर दिया। तो अब आप जैसा कि कह रही हो कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करोगी, तो प्लीज ना करना। लेकिन आप अभी भी छोटी बच्ची हो सकता है आपसे जिंदगी में और भी आगे जाके गलतियां हो, कोई बात नहीं। सिर्फ अपनी गलतियों को रियलाइज करते रहना और बचना बड़ी बड़ी गलतियां करने से। छोटी छोटी गलतियां जिंदगी में होती रहती हैं, हम बड़ों से तो आज तक गलतियां हो रही हैं। तो जहां कहीं भी गलतियां हो, उस पे शर्मिंदा महसूस करना, माफी मांगना और फिर कोशिश करना कि उस जैसी गलती ना हो। अगर ये सब कुछ करती रहोगी बेटी, तो आप भी कम ग्रेट नहीं होगी। आप अभी तो कह रही हो कि मैं अपनी आंखें नहीं उठा सकती, मैं शर्मिंदा हूं। आंखें उठा लो, इसलिए कि आपको रियलाइजेशन हो रही है। जब रियलाइजेशन हो जाती है तो भगवान आपको माफ कर देता है, लोग भी आपको माफ कर देते हैं जी। तो मोदी जी बच्चों से कह रहे हैं कि गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। आप भी हमारे हो, देश भी हमारा है। उन्होंने कहा कभी कभी कोई ऐसी बात कहते हुए जुबान दांतों नीचे आ जाती है, जुबान जख्मी हो जाती है, मगर दांतों को नहीं तोड़ते। दांत भी अपने होते हैं, जुबान भी अपनी होती है। तो ये वो मैसेज है जो आज के जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के सबसे पॉपुलर लीडर के